हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि कुछ भाई सवाल किए थे कि यार आजाद बीजे पे आने के लिए सही है सऊदी अरब की नहीं सही है। तो जो आजाद बीजे का मसला है भाई, आजाद बीजे का मसला बहुत रिक्सी मसला है। अगर आप लोग आजाद बीजे पर आना चाहते हैं पैसा खर्च करके तो आप लोग आइए, लेकिन सऊदी अरब में जब भी आप आएंगे तो ये समझ लीजिए कि यहाँ रिक्स पे ही रहना है, क्योंकि कोई आजाद वीजा नहीं होता है सऊदी अरब में। आपको यही नॉर्मल वीजा ही मिलेगा, जैसे ड्राइवरी का या मजरे का कोई भी वीजा सऊदी आपको निकाल कर दे देगा। और वो सऊदी आपसे बात करेगा कि ये मुझे अपने पास काम के लिए नहीं चाहिए, मुझे महीने का इतना रियाल चाहिए, और वो बाहर कहीं भी काम करे, तो उसी को आजाद वीजा यहाँ कहा जाता है। लेकिन आजाद वीजा कुछ होता नहीं है, समझ लीजिए। अब आप जब सऊदी अरब के लिए वीजा खरीदेंगे तो कोई भी वीजा अगर सऊदी आपको बाहर काम करने के लिए छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है उस वीजे का दाम ज्यादा हो जाता है, जो कि अगर आप एक आजाद वीजे में इस समय नॉर्मली आएंगे तो तकरीबन इंडियन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, उससे कम नहीं होता है। तो ही आप सऊदी अरब में आजाद वीजे पर आ जाएंगे। चलो, आपने किसी तरह से यहाँ सऊदी अरब से आजाद वीजा ले लिया, अपना पूरा इंडिया में ऑफिस के थ्रू सब काम करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सऊदी अरब आ गए। अब सऊदी अरब जब आप आ जाएंगे तो आप जिस सऊदी से अपना वीजा लिए है आप उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका वो इकामा बना देगा। अब आप जब का इकामा बना देगा, अब आप बाहर कहीं भी काम कीजिए, कोई वो सऊदी से कोई मतलब नहीं होगा। वो साल के अंदर ही आपको फोन करेगा और बोलेगा कि मुझे मेरा पैसा भेज दीजिए। उसके बाद वो दोबारा आपका इकामा रिन्यू करेगा। अगर आप इस बीच सऊदी अरब में पकड़े जाते हैं, जैसे कि अगर आप काम करते वक्त आपको सऊदी अरब की पुलिस पकड़ लेती है तो आपको डिपोर्ट कर देगी, क्योंकि आपका वीजा दूसरा और आप काम दूसरा कर रहे हैं। तो अगर इस शर्त में आप पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा सऊदी अरब से डिपोर्ट कर देंगे और सऊदी अरब आप फिर नहीं आ सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो आजाद वीजे का जो काम है यहाँ रिक्स है, रिक्स का नाम ही आजाद वीजा है, समझ लीजिए। लोग रिक्स पे ही खेल के यहाँ काम करते हैं, बाहर काम करते रहते हैं, जब तक नहीं पकड़े जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि 20-20 साल से 15-15 साल से 25-25 साल से लोग काम कर रहे हैं, कुछ हुआ, लेकिन कुछ लोग आते के साथ पकड़े जाते हैं और सीधा डिपोर्ट हो जाते हैं। ये किस्मत भी इसको इसी को कहते हैं भाई, क्योंकि आजाद वीजे का जो मसला है यहाँ सऊदी अरब में चेकिंग हमेशा होती रहती है। तो जब भी आप अगर पकड़े जाएंगे काम करते हो, जैसे कि आपका वीजा जो ड्राइवरी का है और आप सिलाई का काम कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, अगर काम करते वक्त पकड़े गए तब तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि जब पुलिस पकड़ते है सीधा उठाकर जेल में डाल देती है, जेल से सीधा आपको आपके देश भेज दिया जाएगा, फिर आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। तो आजाद वीजा है। आजाद वीजे में एक लफड़ा और, अगर आपका कपिल सही मिल गया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कपिल सही नहीं है, जैसे कि मैं एक था मेरा जानने वाला, मैं उसने मुझे फोन किया कि यार मुझे पैसा दे दे, कपिल को पैसा भरना। तो मैं बोला मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, और मेरे पास था भी नहीं पैसा। तो बोला यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैं मेरे सऊदी को पैसा नहीं दिया तो वो मुझे सीधा क्रूज मार देगा। मैं बोला नहीं यार ऐसा कैसा करेगा, बोलता नहीं यार वो बहुत बेकार है। तो उसने 2 दिन केवल अपने सऊदी को पैसा नहीं दिया था, 2 दिन लेट हो गया था, उसका सऊदी उसको हरूब में डाल दिया, सीधा क्रूज भी नहीं मारा, उसको हरूब में डाल दिया कि मतलब मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये मेरे पास काम से भाग गया, उसने सीधा हरूब में डाल दिया। लेकिन फिर वो जब उसको हरूब में डाला, इसको मैसेज आ गया, तो उसने उसको 2 घंटे के अंदर किसी तरह से पैसा को पेमेंट कर दिया, फिर उसने हरूब रिमूव कर दिया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर डोमेस्टिक वर्कर्स का हरूब लगता है तो 15 दिन का मतलब वो सऊदी के पास वक्त होता है, वो अपने अफसर के जरिए ही रिमूव कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत हो। तो उसने मतलब 2 घंटे बाद उसने खुद रिमूव कर दिया जब उसको पैसा मिल गया। लेकिन अब वो क्यों किया था? क्योंकि उसको डराने के लिए किया था, क्योंकि अब दोबारा वो लेट ना करे मेरा पैसा देने के लिए। तो सऊदी अरब में ये भी रिक्स है कि अगर आप सऊदी के पास काम कर रहे हैं, अगर उसका पैसा भी टाइम से नहीं दिए तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि जब आप काम करते रहेंगे आपके पास पैसा रहेगा तो दे देंगे। क्यों? आपका आजाद वीजा ऐसा है कि आपको हमेशा काम नहीं रहता है, आप आज काम किए कल नहीं है, परसों नहीं है, आपके पास पैसा भी है कि नहीं है वो इससे कोई मतलब नहीं। जब उसका वक्त पूरा हुआ तो आपको वो पैसा देना ही है जो आपने तय किया हुआ है, और प्लस उसको इकामे की फीस, जो इकामे की फीस होती है वो भी आपको उसको देना होगा। इकामे की फीस नॉर्मल मान लीजिए 600 रियाल, और जो आप उसके साथ तय करेंगे, चाहे जितना तय करें, या महीने के ऊपर तय करें या साल का तय करें उसके साथ, कि मैं तुझे साल में इतना दूंगा या महीने में इतना दूंगा, इसी तरह से तय होता है आजाद वीजे का।
अगर आपका कपिल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट खत्म हो गया, उसको आप फोन कर दीजिए, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2-4 दिन में पैसा करता हूँ, तो अकाउंट बना दे। वो बोलेगा ठीक है, आपको पैसा दे दीजिए, उसके बाद वो आपका अकाउंट बना देगा। ऐसे ही सभी लोगों का चलता है जो यहाँ आजाद वीजा में काम करते हैं। लेकिन कोई आजाद वीजा नहीं होता, यही सब नॉर्मली वीजा होता है। जो हमारा तुम्हारा सबका वीजा, जो ड्राइवरी का या मजरे का, यही सब वीजा, अमीर मंजली का, यही सब वीजा वो लोग निकाल के दे देते हैं। वो लोग इसलिए देते हैं कि वो लोग फिर पैसा कमाते हैं, अपना वीजा निकाल लेते हैं अपने फैमिली के नाम से, अपने नाम से, अपने दोस्त यार के नाम से, उसके बाद वो पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सऊदी ऐसे ही फ्री में आपको छोड़ देता है। लेकिन मेरे हिसाब से आजाद वीजे पर इस समय सऊदी अरब में रिस्क खेलने लायक नहीं है। आप नॉर्मली वीजे पर आ जाइए, आपको 1200, 1400, 1500 रियाल सैलरी मिलेगी, आप काम करें। क्योंकि आजाद वीजे में सब लोग बोलते हैं यार चलो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका जम गया है वही पैसा कमाता, बात का नहीं जमा वो पैसा नहीं कमा पाता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ सऊदी अरब में देखा हूँ, आजाद वीजे में 2-2 साल रह के हमारे जितना भी नहीं कमा, हमसे कम ही कमाते हैं यार। तो क्या फायदा हुआ? जब तो रिस्क भी लो पूरी है और उसके बाद फिर पैसा भी न कमाओ तो क्या फायदा है? तो हम ही लोग नहीं सही है, हम लोग आराम से ड्राइवरी करके पैसा कमा लेते हैं, हमारा कोई रिस्क भी नहीं, हमारा कुछ भी होगा तो हमारा सऊदी झेलेगा, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें पुलिस पकड़ ले रही है तो सऊदी जाके निकाल के लेके आया, कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम्हारा सऊदी देखेगा। लेकिन उनका तो कोई भी नहीं होता, वो आजाद वीजे मतलब सऊदी से कोई मतलब ही नहीं, बस उसको पैसे से मतलब। आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता सऊदी अरब में उससे कोई भी लेना देना नहीं है। और हमारा अगर हम बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता है तो हमें हमारा सऊदी का लेना देना रहता है, वो हमें अस्पताल लेके जाएगा, दवा करवाएगा, सब कुछ करवाता है, उसी का सब कुछ रिस्क होता है। और आजाद वीजे में कोई रिस्क नहीं, सब आपके ऊपर होता है। तो इसमें आजाद वीजे में सऊदी अरब में पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि आपको रूम भाड़ा भी भरना है, लाइट बिल भी भरना है, अपने खाने का भी देखना है, आपको जहाँ जाना आना है वो सब कुछ देखना है। और जो अगर सऊदी के पास काम करेंगे तो रूम आपको सऊदी देगा, आपका अस्पताल का खर्चा सऊदी देगा, मतलब खाने पीने का मैं मानता हूँ आपका खर्च रहता है। लेकिन और ये सब जो खर्च होते हैं वो सब सऊदी बियर करेगा। इसलिए जो आदमी सऊदी के पास काम करता है तो उसकी सैलरी कम होती है, और आजाद वीजे में तो वो अपने हिसाब से जितना काम मिला उसको उस हिसाब से वो काम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आजाद वीजा और नॉर्मली वीजा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।